हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 11 फोर्स यानी बल। और इसमें हम करने वाले हैं बच्चों एग्जाम्पलर क्वेश्चन यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इन फिगर 11.1 two boys A and B are shown applying force on a block. If the block moves towards the right, which one of the following statement is correct? यानी क्या कह रहा है कि दो बच्चे हैं A और B पे, और वो क्या कर रहे हैं, एक जो बक्सा है उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फोर्स लग रही है उससे वो जो ब्लॉक है या बक्सा है वो राइट साइड में मूव करके जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है ये आपको बताना है बच्चों। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, ए वाला कहाँ है बच्चों आपका, इधर की साइड में, बी वाला इधर की साइड में। यानी ए वाला आपका है लेफ्ट हैंड साइड में और बी वाला है राइट हैंड साइड में। अब ए धक्का दे रहा है राइट हैंड साइड में और बी धक्का दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। हमें क्या पता चल रहा है कि राइट पे वो मूव हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि ए वाले की फोर्स ज़्यादा है, बी वाले की कम है। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक बेल दी हुई है। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 11.2, फिगर 11.2 पे जो हमें बेल देखने को मिली थी। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर। यानी जो सर्किट था उसमें क्या देखा था हमने, एक हथौड़ा सा देखा था, और जब वो सर्किट कंप्लीट होता है तो हथौड़ा उससे जुड़ता है गोंग से, जो गोल बेल सी होती है उससे। तो इसमें कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा बल रेस्पॉन्सिबल है उस मूवमेंट, उसके मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसका आंसर है बच्चों आपका मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी जो आपका सूखा मौसम है उसमें आपको क्या लगता है, जब आप बाल ठीक करते हैं तो आपके बाल अलग अलग से या हल्के उलझे हुए से नज़र आते हैं आपको कई बार, ठीक है, और वो अलग अलग जाते हुए नज़र आते हैं। इसके लिए कौन सी फोर्स, कौन सा बल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसमें है आंसर बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप उसके इस तरह के बालों पर एक बार पूरा आ जाए स्केल घुमा करके और उसे पेपर से टच कराएंगे तो वो पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है बच्चों। फिर है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब फिगर 11.3 शोज ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर। यानी ये कंटेनर है, उसमें आपको 3 जगह दे रखी है, ए, बी और सी। इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर के स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली जगह होगी और कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा बच्चों। तो इसमें स्टेटमेंट बैठेगा बच्चों सबसे सही ये वाला, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ए से ज़्यादा प्रेशर बी पे है, बी से ज़्यादा प्रेशर सी पे है। तो सी सबसे नीचे है तो सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ए ऊपर है तो इस पर कम होगा, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा इस पर, और आखिरी में इस पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, द रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। यानी दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो जब वे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो उसमें कैसा रिपल्सन होगा बच्चों। तो इसमें कैसा हो सकता है बच्चों, आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट रिपेल कब करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं आपके या अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी इनमें से कौन सी फोर्स आपकी कैसी है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसमें आपकी फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि कॉन्टैक्ट होने पर ही ये एक्ट करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका कि वाटर टैंक हैज़ 4 टैप्स फिक्स्ड एट पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर 11.4। द वाटर विल फिल आउट एट द सेम प्रेशर फ्रॉम द टैप्स एट, यानी आपके पास 4 टैप लगे हुए हैं एक टैंक में ए बी सी डी। अब से जो कौन से ऐसे 2 टैप है जहाँ पे प्रेशर जो है वाटर टैप पे का सेम होगा। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो ए पॉइंट है उस पर सबसे कम प्रेशर होगा और जो डी पॉइंट है उस पर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो आपका बी और सी वाला पॉइंट है ये लगभग दोनों एक ही जगह पे है। तो एक ही जगह होने पे क्या होगा, यहाँ पे जो ए और बी और सी है आपका, उस पर आपका प्रेशर सेम होगा। तो यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, ए ब्रिक इज कैप्ड ऑन 3 डिफरेंट वेज ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर 11.5। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी, यानी हमने एक जो ईंट है उसे 3 तरीके से डिफरेंट तरीके से टेबल पे रखा। अब जो वह कौन सी पोजीशन है जिसमें मैक्सिमम जो प्रेशर है उस पे लगेगा, ए तरीके पे, बी तरीके पे या सी तरीके पे, यानी मैक्सिमम प्रेशर या दाब कौन सी पोजीशन पे लगेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा आपका ए पे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट और आपका चैप्टर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।